बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में तहसील गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा, ये चौधरी साहब के फरजंद हैं जी। ये भी शौक देखने आया है माशाल्लाह। ये उनके भांजे हैं शहजाद भाई, और 7 बुजुर्ग खड़े हैं, ये उनके दोस्त हैं। तो दोस्तों, आज बैसाख 2022 की तीसरी और तकरीबन टूर्नामेंटों की आखिरी उड़ान है। दोस्तों, ये छत जो है ये उस्ताद सरफराज पप्पा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जो है ये परफॉर्म कर रही है, और उस्ताद नोना जिनके शागिर्द हैं चौधरी साहब, और वो आगे शागिर्द थे उस्ताद सरफराज पप्पा के, उनकी आज वो नहीं है यहाँ। भाई नोना गए ने कार गए, वो समड़ियाल गए हुए हैं। ये था कि दोस्तों, इस छत की चेतर से ही आपने देखा कि बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही, और ये इनका छठा कबूतर जो है ये, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकें तो ये छठा कबूतर उस्ताद चौधरी साहब ऑफ पीरारा, उनका ये छठा कबूतर ये बैठने के करीब है। देखें, अल्लाह करे। और 7वां कबूतर वो भी इनके साथ था, वो फिर ज़रा थोड़ा सा गालबन बुलंदी में गया है। तो दोस्तों, ये छत मैं आपको बार बार आप दोस्तों के नॉलेज के लिए, कि जो दोस्त मुझे अभी देखना जिन्होंने शुरू किया है, तो दोस्तों ये छत जो है उस्ताद सरफराज पप्पा मरहूम आप समड़ियाल, उनके शागिर्द हैं आगे उस्ताद नोना, फिर उनके शागिर्द हैं ये जो उस्ताद चौधरी साहब हैं, इनके दादा उस्ताद थे उस्ताद सरफराज पप्पा। और ये अगर आप देखें तो वो 7वां कबूतर भी ज़रा बुलंदी में है। मैं कोशिश करता हूँ, ये अगर आप देखें, ये 7वां कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। छठा नीचे आया हुआ है, छठा कबूतर ये है, इसको आप देख रहे हैं। और 7वां कबूतर ज़रा काले रंग में है, वो सही विजिबल होता है वो। हाँ, नज़र आंदा है, नज़र आया। ये अरुण अब्बासी जी, आप दोस्तों बड़ा खूबसूरत शौक, और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जिला गुजरात से इन छतों ने बड़ा शानदार, ये दोस्त है बाब, अब आप कबूतर नीचे आए, और बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा एक ट्रेडिशन है, एक सकाफती सा माहौल है गांव का। ये अगर आप देखें, अगाओ दूर है, जरा अगाओ उठना साढ़े 5 घोसड़ा हूँ सानू आखिर दिन, असी भी सुबह 3 बजे उठे हैं थोड़े नाल। क्यों बाबा जी? ये दोस्तों दोनों कबूतर जो हैं वो नीचे आए हुए हैं। एक कबूतर ये बैठ रहा है, और 7वां कबूतर इनका ऊपर है, और तकरीबन टाइम जो है 5 फड़का यही कबूतर उड़ते रहे ने, बैठते रहे ने, 7 कबूतर। तो दोस्तों, इनका कबूतर भी कोई काम नहीं हुआ। ये भी एक मुनफरिद बात है इस छत की, कि यही 7 के 7 कबूतर पहली उड़ान में, दूसरी और आज तीसरी उड़ान इनकी। ये छठा कबूतर आप देखते हैं माशाल्लाह। बूटा कवर कर माशाल्लाह। ये दोस्तों कबूतर खेल रहा है, उसने आके, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बैग है जी। हाँ जी मुंसफ साहब। हाँ जी, छठा कबूतर आगे बैठा किया। ओ बस कोई मत बोलो जिस तक 5:01 ये मुंसफ साहब ने जूम कर दिया। 1 मिनट जी, शाह जी 1 मिनट 36 सेकंड, ठीक है सही। ये दोस्तों 7वां कबूतर जो है ये ब्लैक कलर में है,
पता नहीं इसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है, की नाम है जी भाई साहब? ये सलारा, छोटा सलारा। ये छोटा सलारा कबूतर इनका 7वां कबूतर जो है ये आप देखते हैं वो बैठ रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल पंजाब अभी गालबन लोगों के कबूतर नहीं भी बैठे होंगे। रिजल्ट जो है वो तकरीबन 8:30 बजे के बाद जो है एनी ऑफ पोजीशन जो है वो कबूतरों के बैठने से कुछ ना कुछ पोजीशन जो है वो वाज़ेह हो जाती है। तो हम जो रिजल्ट है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 8:30 बजे के बाद आप मेरी वॉल पे देखेंगे भी। माशाअल्लाह मैं ना पूरा परा कर सकते हैं, कमेंटा ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਆਉਂਗੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਨਾਲ ਬੋਲ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ 7ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। चौधरी साहब होरां दा जी 7वां कबूतर आ चुका जी। आ गया जी माशाल्लाह जी। दोस्तों मुबारक हो यार, आपके साथों के साथ कबूतर बैठ चुके हैं। 5:03 ते जी 5:03 पर जी 5:03 ते जी। सातों के साथ कबूतर हाँ जी 7वां कबूतर आगे बैठा जी। साथ चौधरी साहब आप पीररा आइए, आप दोस्त हैं कि उनके दोस्त साहब यहाँ बैठे हुए हैं सारे। हाँ जी माशाल्लाह जी। कुछ ना हो आप की कहना चाहोगे? हाँ जी पीर जी की कहना चाहोगे तुसी जी? माशाल्लाह जी बहुत मजा आया। अच्छा जी सारे कबूतर तकरीबन वेखे ने बहते जी। माशाल्लाह जी सुबह से आए हैं तो बहुत मजा आया जी। हाँ जी साहब जी तुसी? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਧੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਤਮਿਨ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲੱਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿੰਨੇ ਫਿਰਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੱਤੇ ਕਬੂਤਰ जनाब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ बैठे जी जी। इसी तरह दोस्तों पीर साहब से मुझे बड़ा अभी थोड़ी देर पहले वो अपना शौक जो दिखा रहे थे। दोस्तों शौक का मतलब सिर्फ कबूतर, ये शौक का लफ्ज़ सिर्फ कबूतर के गिर्द नहीं घूमता, ये घोड़ों के गिर्द भी घूमता है, ये मुर्गों के गिर्द भी घूमता है, ये शिकार के गिर्द भी घूमता है। तो पीर साहब को बड़ा अच्छा, उनका बड़ा हेल्दी शौक शिकार के हवाले से, खुसूसन बटेरे, इसी तरह मुर्गाबी का शिकार, बड़ा अच्छा उनका शिकार है। तो आइए को पीर साहब से भी चंद बातें करते हैं। कारो अस्सलाम वालेकुम, बैठो जो सवाल कर जी। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, बिल्कुल जी। ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਨੇ। ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ फैक्ट्री है अपनी जाती फैक्ट्री है ना जी, क्यों जी? कोई शक वाली गल नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਇੰਜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ,
जिला गुजरात ने शौक नहीं करवाया नहीं, फखर है ना कोई ਸਾਨੂੰ। शक नहीं है। ਉਹ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੇਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ। शाह साहब की फर्क है ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ शिकार ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ शिकार ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ शिकार ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ, ਡਕਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। मैं एक दफा शाह साहब ने शेख हसनैन साहब के फार्म हाउस से सां सनो, उन्होंने वो रखी सी वो मशीन जी, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪਲੇਟ ਥਰੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੀਟ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ आ गए चलो। तो दोस्तों आपने पीर साहब की बातें सुनी, बड़ा हेल्दी शौक है वो भी, मगर मैं समझता हूँ कि कबूतर परवरी के शौक को अगर आप इसको एक ब्रॉड एक अच्छे तरीके से अगर आप देखें तो बड़ा हसीन शौक है, ये बड़ा खूबसूरत शौक है। और आज आप देखें कि मेरे ख्याल में चौधरी साहब की जितनी थकावट होगी सारा दिन की, दोस्तों जिस दिन कामयाबी होती है दामन में तो फिर थकावटें दूर हो जाती हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हीरा, मैं तो ऊपर हो सकता है ना जा सकूं, तो हीरा को मैं कहूंगा थोड़ी देर बाद, हीरा को थोड़ी देर इजाजत दीजिए। 5 कबूतर हमने चौधरी साहब के बैठते आपको, दूसरा कबूतर भी हम बाहर से जिस वक्त कवरेज कर रहे थे तो इनका कबूतर बैठ रहा था, हीरा ने मुझे कहा भी है कि लाला जी इस कबूतर को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, तो मैंने कहा यार हो सकता है कि कटे कबूतर होते हैं, फुदकते हैं कबूतर, हम अगर अनाउंस कर दें तो कोई ऐसा मसला ना बन जाए। तो फिर हम डेरे पे आए, तो उसके बाद हमने तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां 5 कबूतर ये बैठते हैं हमने आपको दिखाए। मैं इंतहाई और मैं खसूसी तौर पे उस्ताद सरफराज पप्पा पार्टी से तलक रखने वाले चौधरी वारिस गुम्मन, इस तरह उस्ताद मास्टर नोना, उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्म किया। और दोस्तों ये तीनों फड़कें जो हैं, इनकी तीनों उड़ाने या बेसिक इनका माजी में आप पीछे जाएं चेतर से लेके टिल आनवर्ड आज बैसाख तक, तो कबूतरों का आज बैठना ये बता रहा था कि इन घोड़ों की तैयारी हुई हुई है। कबूतर जिस तरह बैठ रहे थे तो ये लग रहा था, कबूतर आप देखेंगे आप जाके आपको पता भी चलेगा कि इन घोड़ों की। मेरे साथ चौधरी साहब का एक भांजा है शहजाद, वो यहाँ खड़ा था, तो उसको मैं दिखा रहा था, मैंने कहा यार देखो कबूतर के सिर्फ विंग नजर आ रहे हैं, दरमियान वाला उसका जिसमें बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये जिला गुजरात का फख्र है, और दोनों छतों ने आज, उस छत का हमें रिजल्ट का नहीं पता कि खोजा से उस लड़के ने आज किस तरह वो इनिंग खेल रहा है। यानी वो बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, जो भी जीतेगा दोस्तों अपनी अपनी मेहनत है। मैं सिर्फ तमाम दोस्तों से एक गुजारिश मैं करूंगा, आज मैं जिस वक्त यहाँ आया कुछ चंद बातें कोई ऐसी सुनने को मिली। ये दोस्तों सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब आप जमालपुर सईदा, उनकी छत से ये आए, मुनसफ चौधरी साहब को मुबारक देखते हैं। कैसा लगा जी ਤੁਹਾਨੂੰ शौक से सारा दिन कबूतर उड़ान तो लैके बैठ? बहुत अच्छा शौक तकन नूं लब्भा, बहुत ही मजा आया माशाअल्लाह, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਕੋਟਲਾ ਅਰਬ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਕੋਟਲਾ ਅਰਬ ਅਲੀ ਖਾਨ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਚ ਕਰ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਹ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। इधर करो कैमरा एक मिनट। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि मेरी आप दोस्तों से ये अपील भी है, गुजारिश भी है, जो भी लोगत का लफ्ज है आप कहते हैं मैं इस्तेमाल करता हूँ, ऐसी शुरलियाँ और शोशे नहीं छोड़ने चाहिए जिससे किसी अच्छे खिलाड़ी की दिल आजारी हो। अब मतलब है हमें नापने की जरूरत नहीं है। मैं इन इलाकों से मुझे याद है कि जिस वक्त मेरा साबुन का बिजनेस था तो मैं बहुत दफा, अब तो ये सड़क भी बड़ी ठीक हो गई है, तो मैं काफी दफा यहाँ से गुजरा हूँ। दरिया जो है, दरिया यहाँ से कम अज कम भी 5 किलोमीटर से ज्यादा का फासला होगा। अगर मैं कोई दरोगोई ना करूँ, अल्लाह ना करे, नाप तोल है
हो सकता है इसमें कोई कमी पेशी रह जाए, मगर यह है कि दरिया यहाँ से काफ़ी दूर है। ये लैम एक्सक्यूज़ होते हैं ऐसे, मैं शुरली कहूँगा इस बात को। ये नेट का दौर है दोस्तों, आप एक मैसेज कर देते हैं, वो पूरी दुनिया में फिर एक बहस शुरू हो जाती है, और फिर वो बहस जो है, हमने इन बहसों को देखा है कि लोग दस्तों गिरबां भी हुए हैं। तो आपका ये शौक जो है ये तकाजा नहीं करता आपसे, ये मिलनसारी वाला शौक है, इसको प्यार। अगर कोई अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो आप उसको दाद दें, ना कि आप उसकी टांगें खींचना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह दोस्तों, भाई साहब कोई बात कर रहे थे जी। अपने भरा ने जी, छोटे पिंड दे ने जेडे नाल शौक करदे ने सारे, आ बैठे ने, ए पिछे भी भतरीआ मेरा, इन्हां दी बड़ी मेहनत है। मुड़े उत्ते ने, कुछ छत ते ने, ए थल्ले आ पिछे भनिया मेरा, एक वो मुड़ा अपना पिंड दा। ये सारियां दी रल मिल के इन्हां दी गेम है। ਇਹ ਭਨਿਆ ਛੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜੰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਖੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਰੀਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। फौजी साहब नेड़े आ थोड़ा इंटरव्यू भाई दे फौजी थोड़ा जी, सा। ये भाई साहब के भाई हैं बड़े। चोई साहब कैसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ? ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਕਬੂਤਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੋਂ ਬਰਿਆਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਰਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਪੈ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਬਰ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ, ਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਥੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਪੀਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਦਿਲ खुश होया भी बड़े ऑनलाइन साड़ी चाहते। तो दोस्तों, एक तशनगी थी अल्लाह ने किया कि मेरी आज ये ख्वाहिश थी कि मैं जिस वक्त उस्ताद महर ज़मान और उस्ताद शबीर शायद लेबल वाले उनके पास बैठा हुआ था, तो उसने मुझे खाने का कहा। मैंने कहा यार टाइम इज़ मनी, वक्त बड़ा कीमती है। मेरा दिल आज कर रहा है कि क्योंकि उस वक्त तक एक कबूतर इनका बैठा हुआ था, दूसरा कबूतर जिस वक्त हम आपको बाहर से इस छत का बैरूनी मंजर दिखा रहे हैं, कबूतर दूसरा इनका बैठ रहा था। हीरा ने एक दफ़ा मुझे कहा भी है, तो मैंने एहतियातन जो है उस पर कोई अर्जा सराई नहीं की, कोई गुफ्तगू नहीं की कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि इनके लिए कोई मसला मिसाल बन जाए। एनी हाउ इनके कबूतर अच्छे बैठे हैं, मैं इन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दोस्तों, एक्चुअल जो सिपाही होते हैं जिनका जिक्र जो है चौधरी साहब ने किया, ये इन लोगों की मेहनत होती है, ये इन लोगों की मेहनत होती है। कबूतरों को फिरतों में तैयार करना ये बड़ा मुश्किल शौक है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चमड़ी जलानी पड़ती है, धूपें सेकनी पड़ती हैं, ठीक है, भूखा भी रहना पड़ता है, जगराते जो हैं वो काटने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ असली मुबारकबाद के मुस्तहिक ये लोग तो चले बाहर बैठे हुए, इनको सरमाया देते होंगे, इनको बूस्ट अप करते होंगे, या जिन दिनों में आए हुए हैं इनके पास एक्चुअल मेहनत इन लोगों की होती है। ये जो सिपाही हैं, इनके गुमनाम सिपाही, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा। और खसूसी तौर पे उस्ताद मास्टर नोना को, उन्होंने बड़ा सादा लो आदमी है, वो आज यहाँ नहीं है, अगर होते तो उनसे भी गपशप होती। बड़ा सादा लो आदमी, और उस्ताद सरफराज पप्पा की सरपरस्ती में उसने बड़ा अच्छा शौक किया। और मैं समझता हूँ कि आज ऐसा आपका बेटा निका तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अजानें हो रही हैं। आज उस्ताद सरफराज पप्पा की एक बड़ी याद जो है, मेरा भी उसके साथ एक बड़ा तलक रहा है। इधर दे, इधर अंकल, इथों बेहा कैमरे बाय बाय करना, इंज कर अंगूठा, इंज कर बाय बाय कर, ओए अंगूठा इंज कर, इंज कर, इंज कर अंगूठा, इंज कर, इंज कर अंगूठा, इंज कर, इंज कर। ये दोस्तों उसने 5 उंगलियां की हैं माशाल्लाह। हां जी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बाज़ शख्सियात जिस वक्त हम दुनिया से जाते हैं
मैंने भी कल जाना है, मेरा ईमान है। हो सकता है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसी गुफ्तगू के दौरान ही काम तमाम हो जाए। तो इंसान के कुछ किरदार और अवामल ऐसे होते हैं कि वो उसको जिंदा रखते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि उस्ताद सरफराज पापा की बड़ी खूब यादें ताज़ा हुई हैं। अल्लाह इनके शौक को नज़र बद से बचाए। और मैं इनके लिए ये नसीहत करूँगा, इनको भी ये मैं नसीहत करूँगा कि आपने अपने ट्रैक से नहीं हटना। जिस वक्त आप अपने ट्रैक से इधर उधर हो जाएंगे तो फिर आपका शौक डिस्टर्ब होगा। बातें जितनी मर्जी है करते रहें। आपको याद होगा कि जरदारी सियासतदान तो है, उसने एक मौका पे कहा था कि जिस वक्त बीबी शहीद हुई तो उसका एक लफ्ज था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज कबूतर उड़े हैं, मैं समझता हूँ यही ख्वाहिश होती है इंसान की, मेरे कबूतर अच्छे उड़ के आए, मैं टूर्नामेंटों में परफॉर्म कर जाऊं। तो मैं फिर दोस्तों से इनसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भी कोई बात करता है अगर, तो उस उलझाव में ना पड़े। उस उलझाव में अगर ये पड़ गए तो मैं समझता हूँ कि आपकी डाइवर्शन जो है ज़हनी तौर पे लोग आपको उलझाना चाहते हैं कि ये उलझें, ये अपने उस मामलात से हट जाएं, तो इनका शौक खराब हो। तो कभी भी आप इस तरफ आपने नहीं जाना। मैं ये दोस्त अहबाब सारे मुझसे ये सियाने होंगे, इनका शौक है, मगर मेरी ये इल्तिजा भी है और ख्वाहिश भी है कि ना ही आप कमेंट्सों में आप दोस्तों आप देख रहे हैं गुज़श्ता 4-5 साल से बहुत सारे अवामल जन्म से आपने देखा और बहुत जगहों से आपने देखा कि सिर्फ कमेंट्स करने की वजह से, व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हुए हैं, बल्कि दस्तों गिरेबां हुए हैं, एक दूसरे के घरों तक पहुंचे हैं। तो ये इस खेल की ना मंशा है, ना ही इस खेल की तफरी और डेफिनेशन ये है। ये तो मिलाने वाला शौक है। लाला जी वो KP के बटाबाद, अगर ये मेरा शोबा आज मेरा मजमून कबूतर ना होता तो पीरहरा किसने आना था। ये कबूतर मुझे यहाँ लेके आया और यही इसकी बहुत बड़ी तशरीह है। ये मेरा अंसारी वाला शौक है। दोस्तों मुझे और कोई साहब भाई कोई गल करना चाहो? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਲੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੀਤਾ ਪੀਰੇ ਦਾ ਲਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹਿਕਦੇ ਜੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜੇ ਦਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਂਝ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਦਰਿਆ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨ ਤੇ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਛੱਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਿਆ 5-6 ਦਰਿਆ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉੱਡਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਆ ਦਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। वाह इधर मेहमान आ रहे हैं, वहां जिस तरह ये दोस्तों कोई मेहमान आ रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा करी ना भाई साहब नहीं ते पीरा नहीं एक तस्वीर ज़्यादा 2-3 बंदे मैं नमाज पढ़ लेना, फिर तू पढ़ लेना फोटो चाहिए। मोहतरम बड़ी दूर तक माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज वुजू कराने हैं तो तेन मसला डाल दे नमाज पा आ जाओ।
ठीक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ दोस्त अब आप जाहिर है आज खुशी का मौका है और वाकई खुश होना भी चाहिए। इन लोगों ने मेहनत की है, इनकी खुशी है। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਨੇ ਖਲੋਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਾਕ ਮਲਕ ਕਾਸ਼ਫ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ? ਜੀ ਮਰਾਕੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ। ਖਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। कैसा लगता है जी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत दे, ਤੁਹਾਨੂੰ आसानियां ਲਾਈਫ दे। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ माशाल्लाह। तो दोस्तों इंशाल्लाह हीरा जो है थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फिर हम आपको वो स्कॉट भी दिखाएंगे कि जिसने इतना अच्छा एक कबूतर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उन कबूतरों की टाइमिंग हम देखेंगे, पूरा शौक करवाएंगे आपको। आपने हमारे साथ रहना है। थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।